नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा बीजेपी कार्यालय घेराव। शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 50% आबादी ओबीसी निवासरत है। ओबीसी वर्ग के युवाओं और छात्र छात्राओं के हितों पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों और उच्च न्यायालय में बैठे जातिवाद मानसिकता के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कुठारघात हो रहा है। प्रदेश में एक बहुत बड़े तबके लगभग आधी जनसंख्या वाले वर्ग के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तानाशाही नहीं चलेगी, ये सब शिवराज मामा करवा रहा है। ये सब शिवराज मामा की देन है। शिवराज मामा डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज देश का नौजवान यहाँ पर रोड पर आ गया है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। नौजवानों को जेल पहुंचाया जा रहा है। देख रहे हैं आज के देश के जो नौजवान है उसमें किस कदर का आक्रोश नजर आ रहा है आपको। आज देश का नौजवान जो देश के लिए भविष्य है वो इस तरह से रोड पे नजर आ रहा है। कह रहा है कि शिवराज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, देश की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उनको जो उनका मकसद है उसे धकेला जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ आंदोलन से उनको जिस तरह से पुलिस उनके साथ कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, ये आप देख रहे हैं। पूरा मंजर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये नौजवान यहाँ पर देख सकते हैं आप किस कदर की यहाँ भीड़ है, एक आक्रोश है लोगों में। क्या कारण है आज देश का नौजवान सड़कों पे क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा 27% आरक्षण लागू हो और मामा की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आपका जो है नहीं होती, आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? और दोबारा आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। अभी 2023 में मामा शिवराज सिंह को उखाड़ के फेंक देंगे। 3 सीट नहीं पाएगा यदि हमारे कानून लागू नहीं, अधिकार नहीं मिले, 3 सीट नहीं पाएगा मामा पूरे मध्य प्रदेश में। हम 3 साल से शिक्षक भर्ती की मेरिट में सम्मिलित हैं। ओबीसी आरक्षण के चक्कर में हमको 13% होल्ड किया जा रहा है। हमारा क्या गुनाह है? जब हमारी आबादी 51% और 27% क्यों नहीं दे सकते? जब 10% रातों रात लागू कर सकते हैं तो ओबीसी का 27% क्यों नहीं मामा? क्यों सड़कों पर है? आज नौजवान सड़कों पे नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? ओबीसी को जो पूरे देश भर में आरक्षण की कहा जाता है कि आरक्षण मिल रहा है, उसको पूर्णतः वही मिल जाए तो हम लोगों को रोड पे क्यों आना पड़ेगा? सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी तो क्या करेंगे? हम दिन रात धरना देंगे यहाँ पे, दिन रात जेल, जितनी जेलें हैं देश की, पूरी देश की जेलें बंद कर देंगे हम लोग। हम तुम्हारे साथ हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ भीम आर्मी की पूरी सेना यहाँ आ चुकी है और किस कदर का आक्रोश इन लोगों में दिखाई दे रहा है। सरकार से काफी नाराज ये लोग हैं। ये लोग आरक्षण मांग रहे हैं, 27% आरक्षण के लिए आज यहाँ जद्दोजहद चल रही है। सरकार की से नाखुश ये लोग आज देख सकते हैं आप। भीम आर्मी भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ चुकी है। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देख रहे हैं कि देश का नौजवान, आज प्रदेश का नौजवान जो है बीजेपी सरकार से नाखुश है, तो क्या कहना चाहती हैं इस पर आप? जब हम लोगों ने प्रशासन को 8 दिन पहले से खबर दे दी हुई थी हम लोग को ज्ञापन देना है, तो सीएम उनको शिवराज सिंह मामा को जाना ही नहीं चाहिए था, उनको रहना चाहिए था यहाँ पर उपस्थित। ज्ञापन लेते हम लोग इतनी आतंकवादी नहीं करते। पुलिस प्रशासन ने भी हम लोग के लोगों को जबरदस्ती लेके गए। हम लोग पे भी पहले लेडीज पुलिस नहीं बुलाई गई थी, इन्हीं लोगों ने धक्का मुक्की जोर जबरदस्ती की है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम लोग ने मुद्दे हम लोग के कुछ नहीं है। 27% आरक्षण है, नीट में भी आरक्षण नहीं दिया गया है। हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर आ ही नहीं रहे हैं। हम लोगों के 2-2 साल से पेपर निकले हुए, टीचर का निकला हुआ, उसमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। बताइए हमारी गलत मांगे हैं।
क्या आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मांगे पूरी करेगी? कि बीजेपी सरकार से ऐसी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन नहीं करेगी तो हम लोग भी नहीं मानने वाले हैं। अब ये धरना चालू हो चुका है, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आगे आगे और क्या प्लान रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? कितने लोगों को ले जाएंगे, कितनी गाड़ियां बढ़ेंगी, हम उतने लोग आएंगे, दुगने आएंगे चुगने आएंगे, क्या करेंगे? हम देख लेंगे, सबको देख लेंगे। मतलब पूरी तरह से आप तैयार हैं इस जंग के लिए? तैयार, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमको हक चाहिए चाहिए चाहिए। बहुत ओबीसी को बहुत देख लिया हम लोगों ने, चाहे अंजाम जो भी हो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग देश का जो नौजवान है उसने कह दिया कि अब अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करके रहेंगे, अपना हक मांगेंगे सरकार से। बीजेपी सरकार से सख्त नाराज लोग आज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो आक्रोश नजर आ रहा है, बीजेपी सरकार के विरुद्ध आक्रोश है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। सारे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और पुलिस प्रशासन गाड़ियां मंगाए जल्दी से जल्दी हम तक गिरफ्तारी देने के लिए तत्कालीन जैसा कि आप देख रहे हैं 27% आरक्षण के लिए आज देश के नौजवान यहाँ पर रोड पर हैं। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान से विनम्रता से मिलने जा रहे थे, अपना आवेदन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोक दिया गया और शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में उपस्थित नहीं है। और उनका कहना है कि वो चाहते तो उनसे मिल सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ भीम आर्मी के लोग भी यहाँ सपोर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं आ चुके हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं देश में देश का जो नौजवान है उसमें किस कदर का आक्रोश है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। उनका अभी भी ये कहना है कि अगर शिवराज सिंह चौहान अगर उनसे मिल लेते, उनसे बात कर लेते तो ये सब नहीं होता, लेकिन गिरफ्तारियां की गई, उनके लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। ये सारी तस्वीरें आपको मिल रही हैं भोपाल से। राज्य में 14% सब लोग अगर ये चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, सभी लोग ये चाहते हैं कि आर्टिकल 19 का कोई महत्व हो, सब लोग चाहते हैं 340 को जिंदा रखा जा सके, तो सड़कों पर आए और अपनी बात रखें, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं गिरफ्तारियां चल रही हैं। एक और गाड़ी आ गई, एक और गाड़ी में इन लोगों को देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए उन्होंने यहाँ पर एक धरना दिया था और शांतिपूर्वक तरीके से जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभी संगठनों की तरफ से आज मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती इस आंदोलन को जो है हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को माना भी। लेकिन मैंने देखा कि वर्दी पहनकर माँ बहन की गाली बक रहे हैं, तो ये प्रशासन के लोग, इससे नज़ारा सामने नजर आता है कि यहाँ पर जो है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सरासर हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान भी चली जाएगी, इसकी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन इनका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आज आरक्षण के लिए देश का नौजवान आज रोड पर था, लेकिन काफ़ी निराश था सरकार से, तो क्या कहते हैं इस विषय पे आप? नहीं, देखिए, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ओबीसी के लिए, SC ST के लिए संविधान का प्रावधान रखा था, उसके तहत संवैधानिक मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के विरोध काम करती आई है। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ओबीसी का मुख्यमंत्री थे, लेकिन 15 से 16% आरक्षण नहीं बढ़ा पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने 15 महीने से भी कम समय उनको काम करने का समय मिला और उन्होंने उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। और अब ये इसके तहत वो 27% आरक्षण को 14% आरक्षण में लागू करवा दिए। तो हम सब ये मांग करते हैं इसकी आप सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में इसकी अपील करें, ताकि 27% आरक्षण बहाल हो सके। और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो हमारी बहुत दिन से मांग चल रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब सबकी जातिगत जनगणना हो सकती है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना करने में क्या दिक्कत है इनको?
तो सरकार से हमारी मांग है और मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई भी रवैया है कि ओबीसी के हित में कोई निर्णय लेगी। इसलिए हम सब कुछ ना कुछ एक और बड़ा कदम उठाएंगे कि सरकार को अगली बार सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही तहस नहस करेंगे, तभी हम लोग के हक अधिकार की रक्षा हो पाएगी। क्या लगता है आपको, जब हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार सभी के साथ इसी तरह का रवैया अपनाती है, तो क्या आने वाले चुनाव के लिए उनके लिए घातक हो जाएगा? नहीं, यही तो तानाशाही की राजनीति जो कर रहे हैं उसी से हमको लड़ाई लड़नी है। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में ऐसा नहीं था कि हम अपनी बात कह सकें, हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें? यही सब हमारे हथियार हुआ करते थे, धरना देना, आंदोलन करना, इसी से हम अपनी बात को रखते थे सरकार के पास। लेकिन यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि अगर हम अपने हक के अधिकार की बात करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। तो इसीलिए हम तो सबसे निवेदन करने चाहते हैं, ये एक किसी एक जाति वर्ग धर्म के लिए नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है कि हम सब गरीब आम जितने आम जनता है सब आएँ और इस संविधान को बचाने की दिशा में प्रयास करें। हम देख रहे हैं सर कि मांगे किसी की पूरी नहीं हो रही, तो क्या अगर आपकी मांगे जैसे पूरी नहीं होती हैं तो क्या रहेगा आगे, क्या आंदोलन, क्या प्लानिंग रहेगी आप लोगों की? नहीं, देखिए, मांग तो इनको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब अंग्रेज इस देश से चले गए हैं तो ये भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि अमृत तो पी के आए ये नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ये कि अति जब ये कर दिया उन्होंने, जिस टाइप से रोड बिना किसी एक हल्के से मैसेज में इतनी भीड़ आई है, इस टाइप का देखिए कि आने वाले समय में इसका डबल तिब्बत आंदोलन होगा। आज बाबा साहब के जो कानून था, जो बनाया हुआ था, उसके बाद में आज देख रहे हैं देश में नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये खुद के अपने कानूनों को लागू कर देंगे? नहीं, ये तो गोवलकर की विचारधारा पे काम ही कर रहे हैं। ये तो पूरा चाह रहे हैं कि सत्ता जो है, सरकार सत्ता सब कुछ 3 या 4 पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए तो उसके बाद इनका राज चले। इसीलिए तो आम जनता के हित की बात ही नहीं कर पाए। आम जनता कौन स्वतंत्र है बताइए? आज एक विरोध कर दो आप, आपके ऊपर केस आ जाएगा, कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो इसलिए ये तो इसी उस पर कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की सरकार बना ली इन्होंने, ना इनको कोरोना का डर है, हर चीज़ में झूठ और फरेब। आप देखेंगे 2014 में जिन जिन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे, आज उन बातों की कोई बात नहीं करते। आज उनकी वही बात नहीं करते कि हमने क्या डेवलपमेंट किया, क्या किया। आज ये सिर्फ वही दिग्विजय सिंह की बात करेंगे, वही राहुल गांधी जी की बात करेंगे, वही जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। 2014 की बात कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातें करने के लिए। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आज देश के अंदर अलग ही राजनीति चल रही है। आज देश का नौजवान रोड पर है और बड़े आक्रोश में नजर आया, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ओबीसी की जो कांग्रेस के शासन में उन्होंने जो आरक्षण की प्रक्रिया रची थी वो शिवराज सरकार ने ख़त्म कर दी। आज हम पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग, सभी लोग हम लोग आज आए और शांतिपूर्वक घेराव कर रहे थे, लेकिन पुलिस को आगे करके शिवराज सिंह जी ने हमारी भीड़ को तितर-बितर कर दी गई और जो आसपास से लोग आ रहे थे उनको भी तितर-बितर करके उनको आने नहीं दिया और जेल भी बहुत कम लोगों को भेजा गया है, क्योंकि उनको दिखाने में आ जाएगा कि इतने कम मात्रा में लोग थे, जबकि हज़ारों की संख्या में, कम से कम 10 से 15 हज़ार ओबीसी एसटी वर्ग से लोग आए थे आज। आपको लगता है कि मांगे पूरी होंगी? यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो शिवराज सिंह की सरकार जाना तय है और ओबीसी, एसटी और सभी वर्ग के लोग मिलकर 2023 में उनको मजा चखा देंगे और सरकार पलट देंगे। आपको लगता है कि इस तरह का जो रवैया अपना रही है सरकार, उससे उनको क्या क्या घातक आने वाले चुनाव में मिलेगा? देखिए, पहले मैंने पढ़ा था अंधेर रंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आज उसी पद्धति पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सहारों पर चल रही है। ओबीसी एसटी वर्ग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है और जैसा कानून चाहे वो बना रहे हैं, उनके लिए जो भी सुविधा है वो ले रहे हैं। आज देखिए, चुनाव करा रहे हैं और हम लोगों को कोरोना की महामारी का बाधा देकर हम लोगों को तितर-बितर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कैमरामैन आकिब अहमद के साथ सार न्यूज़ से राशिद भट्टी, भोपाल।